हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राम राम, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी उसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत एक और अंक के प्रश्न की। प्रश्न जो है हमारा, इससे पहले पहला जो प्रश्न है हमने अध्याय 3 का अंक के प्रश्न का हल कर दिया। आज जो हम हल करेंगे इस वाले वीडियो में प्रश्न क्रमांक दूसरा रहेगा हमारा, परीक्षा के दृष्टिकोण से आईएमपी है। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से है। प्रश्न जो है दूसरा हम हल करेंगे, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम हमें दिया है, किसी प्रतिरोध से संयोजित है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि भाई बैटरी का विद्युत वाहक बल है 10 वोल्ट है, प्रतिरोध 3 ओम है, आंतरिक प्रतिरोध की बात हो रही है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया जाता है उसको। यदि परिपथ में धारा का मान जो है 5 एम्पियर है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा जब परिपथ बंद हो, है ना, तब टर्मिनल वोल्टेज भी हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, उसको हम लिख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन हम पहले हल कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिख देना है, हल लिख देना है। हल लिख देना है और फिर लिख देना है जो चीज़ हमें दी है ना। तो बैटरी का विद्युत वाहक बल दिया है, तो यहाँ पे लिख दें आप बैटरी का विद्युत वाहक बल, बैटरी का विद्युत वाहक बल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ई से, है ना। और ये हमें कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया है। आंतरिक प्रतिरोध हमें दिया है 3 ओम। ठीक है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध हमें दिया है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, और आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें दिया है 0.3 ओम, सॉरी 3 ओम दिया है। ठीक है, ये हमें दिया है। इसके साथ ही हमें विद्युत धारा का मान दिया है ना। बैटरी से ली जाने वाली विद्युत धारा जब उसे किसमें, प्रतिरोधक में संयोजित कर दिया जाए, मान लिया जाए कि ये जो है कोई बैटरी है ना, प्लस माइनस है। ठीक है, यहाँ पे किसी प्रतिरोधक से उसको संयोजित कर दिया, जोड़ दिया जाए तो विद्युत धारा इसमें बहने लगेगी। ठीक है, ये बल्ब मान लिया जाए कि ये बल्ब है, तो बल्ब जलने लगेगा, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होने लगेगी। तो ये जो बैटरी, इसका जो विभव दिया हमें 10 वोल्ट दिया है। ठीक है, इससे जब प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है, प्रतिरोधक से जोड़ दिया जाता है, तो ली जाने वाली धारा 0.5 एम्पियर दी है। इसका जो आंतरिक प्रतिरोध दिया है हमें, वो दिया हमें 3 ओम। और हमें जो है प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी बाह्य प्रतिरोध हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इस प्रकार की आपकी संरचना है। चलिए आइए, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध हमें 3 ओम दिया है। बैटरी का क्या लिख देंगे हम, धारा का मान लिख देंगे, है ना। तो बैटरी के धारा I बराबर बैटरी की धारा का मान I बराबर कितना दिया हमें, 0.5 एम्पियर दिया है। ठीक है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध यानी कैपिटल R हमें क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध कैपिटल R बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, इससे पहले वाले व्यंजक में हमने इसी प्रकार के क्वेश्चन को हल करा था, और उसमें हमने क्या करा था, फॉर्मूला लिखा था। और फॉर्मूला हमारा क्या बनता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, I बराबर E R प्लस R, है ना। I विद्युत धारा, E विद्युत वाहक बल है, R बाह्य प्रतिरोध और स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, वैल्यूज हम जो इसमें पुट करेंगे, है ना। तो I का जो मान है वो लिख लेते हैं हम। I का मान हमें यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो I का मान हमें दिया है 0.5 एम्पियर। देखें आप क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, विद्युत वाहक बल E का मान हमें दिया है 10 वोल्ट। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आंतरिक प्रतिरोध का मान दिया हमें 3 ओम। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना है, 3 ओम। मुझे R की वैल्यू निकालनी, मैं R को इधर भेज देता हूँ और 0.5 को इधर भेज देता हूँ, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे बोला जाता है ना। गणित में हमने बहुत सी बार इस प्रकार की जो टर्म है वो सीख रखी है। तो मैं R+3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बराबर ये 10 अपना ऐसा का ऐसा ऊपर वाला, और 0.5 आ जाएगा इसके अपोन में, यानी बटे में। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से आगे बढ़ने पर 3 जो है उसको उधर पक्षांतरित कर दें, क्योंकि R की वैल्यू फाइंड करनी है। R को अकेला करना पड़ेगा, R पर्टिकुलर अकेला होगा तभी उसकी वैल्यू हमें मिल पाएगी। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से देखिए मैं दशमलव हटा देता हूँ, तो यहाँ पे क्या लग जाएगी, 0 लग जाएगी। तो आगे बढ़ेंगे तो R+3 बराबर ये हो जाएगा 100/5। यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 20 मिल जाएगा, 20×5 100। ठीक है, तो R+3 बराबर 20, यानी R की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 20 - 3। ठीक है, यानी R बराबर 17 ओम। ठीक है, तो हमारा जो बाह्य प्रतिरोध का प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोधक का प्रतिरोध है, वो हमें मिल रहा है 17 ओम। तो ये तो हमारा क्या निकल गया, प्रतिरोध का प्रतिरोधक। अब हमें क्या निकालें, जब परिपथ बंद हो, है ना, परिपथ चालू नहीं है, यानी धारा नहीं ली जा रही, उस समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी। तो टर्मिनल वोल्टता निकाल लेते हैं बैटरी की, हम इसको रफ कर देते हैं। बैटरी की
टर्मिनल वोल्टता V बराबर E माइनस आई आर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है टर्मिनल वोल्टता का। तो V बराबर टर्मिनल वोल्टता, ठीक है, बैटरी की जब परिपथ क्या बंद हो। E का मान कितना है 10 वोल्ट है। ठीक है, I का मान हमारे पास कितना है, क्वेश्चन में भी लिखा है हमने और यहाँ पे दिया भी, देखिए 0.5 है, 0.5 एम्पियर है हमारा विद्युत धारा का मान है। आंतरिक प्रतिरोध कितना हमारे पास 3 ओम है, दिया है 3 ओम। ठीक, यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं तो 10 माइनस, देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, 5 3 15, 1.5 हमारा बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 10 में से हम 1.5 को माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8.5। ठीक है, 8.5 हमें मिल जाएगी टर्मिनल वोल्टता। तो इस प्रकार से टर्मिनल वोल्टता भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि पूरा जो क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को आपको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल नोटिफिकेशन चालू कर ले ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।